संगीता, हम लोग कमांड फोर्स से हैं। हमें बताओ कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मुझे क्यों बचाया? मैं मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ। संगीता, प्लीज शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तुम पहली ऐसी लड़की नहीं हो जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में कई ऐसी लड़कियां हैं जो अपने भोलेपन की वजह से धोखा खा जाती हैं। क्या इस बात के लिए कोई जीना छोड़ देता है? नहीं ना संगीता, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए, इसीलिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। हम तुम्हारे गुनहगार को सजा दिलाएंगे। तुम हमें बताओ कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। हमें बताओ तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? कौन था वो लड़का? राजीव, वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मुझे उसकी इनोसेंस और उसकी स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। वो हमेशा कॉलेज में कार लेकर आता था और उसकी कार से घूमना फिरना मुझे अच्छा लगता था। मैं उसे चाहने लगी थी और वो भी मुझे चाहने लगा था, पर कभी ना उसने इजहार किया और ना मैंने। और फिर एक दिन संगीता, इतनी रात को लैपटॉप पे क्या काम कर रही है? वो मम्मी प्रैक्टिकल नोट्स के प्रिंट आउट्स लेना भूल गई थी। ठीक है, अब जल्दी से इसे बंद कर और सो जा। हाँ, तुम इसी वक्त आना था क्या? ठीक है, बाद में फोन पर तो बात कर सकती हो ना, पर तुम फोन मत करना, मैं तुम्हें करूँ। ओके। हाय। ये हाय वाय छोड़ो। एक दिन ना तुम मेरी मम्मी से मुझे पिटवा दोगे। वो कैसे? ऐसे वैसे छोड़ो, बताओ क्या बात करनी थी। अरे कैसे छोड़ूं? तुम्हें बताना होगा, बताओ। पहले तुम बताओ, फिर मैं बताऊंगी। नहीं, पहले तुम। सवाल पहले तुमने किया। अरे बाबा, बात करने के लिए पहले तुमने पूछा था ना। पहले सवाल फिर बात। पहले बात फिर सवाल। नहीं, पहले। बस बहुत हो गया। अगर टाइम पास ही करनी है ना तो मुझे बात नहीं करनी। घड़ी की तरफ देखो। 5 4 3 2 1। हैप्पी बर्थडे संगीता। थैंक्स। पर तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता? संगीता, कल मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तुम आओगी ना? देखो, ना मत करना। हाँ आऊंगी। अब सो जाऊं? हाँ। थैंक्स। फिर क्या हुआ? क्या तुम दूसरे दिन उससे मिली? हाँ, मैं घर वालों से झूठ बोलकर राजीव से मिलने गई थी। कहाँ मिलने गई? होटल ब्लू डायमंड। इजी। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे बताता हूँ। सरप्राइज! वाओ! ये सब तुमने मेरे लिए? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए। और तुम्हारे इस जन्मदिन की खुशी में एक छोटा सा सरप्राइज तुम्हारे लिए। चलो केक काटते हैं। कम, बैठो।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू संगीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। वैसे एक और सरप्राइज बाकी है। क्या? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या हुआ संगीता? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? उसने मुझे धोखा दिया। उसका भोलापन, उसकी सादगी सब दिखावा था। वो सिर्फ और सिर्फ उस दिन को पाने के लिए ऐसा किया। और मैं बावली, मैं सब सच समझ बैठी, अंधी हो गई थी उसके प्यार में, अंधी हो गई थी। संगीता, संभालो अपने आप को। संगीता, क्या उसके बाद तुम्हारी और राजीव की बातचीत हुई? हाँ हुई थी। कितनी बार? एक बार। क्या बात हुई थी? नॉर्मल, जैसे हम दोनों पहले बात करते थे। तुम्हारा बर्थडे 15 सितंबर को था और आज 30 सितंबर है, तो इन 15 दिनों के बीच क्या तुम्हारी सिर्फ उससे एक बार बात हुई? जी, उसकी इंजीनियरिंग एग्जाम थी और उसने कहा था कि हम 20 दिन बाद बात करेंगे। एग्जाम की तैयारी नहीं, बल्कि उसे एमएमएस फुटेज की डील करने की तैयारी करनी थी। क्या तुमने वो एमएमएस लीक होने के बाद उससे बात करने की कोशिश नहीं की? पर उसने फोन ही नहीं उठाया। उसका फोन नंबर क्या है? 9532183231। उसकी गाड़ी का नंबर? MH041000। और उसके घर का एड्रेस? परसोवा अप्सरा अपार्टमेंट 702। वर्सोवा अप्सरा अपार्टमेंट 702। कैसी है मेरी बेटी? चिंता मत कीजिए, अभी वो ठीक है। कुछ बताया उसने? जी हाँ, उसने मैं सब कुछ बता दिया। मेरी बेटी की भावनाओं के साथ खेलने वाले को छोड़ना नहीं आप लोग।
छोड़ना नहीं उन्हें, छोड़ना नहीं। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी के गुनहगार को हम जरूर पकड़ेंगे। साहिद, बोलो साहिल। चीफ, उस लड़की ने हमें अपना बयान दे दिया। उसने उस लड़के के बारे में सब कुछ बता दिया। उसका नाम राजीव है और वो वर्सोवा में कहीं अप्सरा नाम के अपार्टमेंट में रहता है। और जहां पर ये एमएमएस बना है वो होटल ब्लू डायमंड है। साहिल, तुम एक काम करो, फौरन होटल ब्लू डायमंड जाओ और पता करो, और अभिनव को फोन दो। ओके चीफ। अभी यस चीफ। अभिनव, तुम फौरन राजीव के घर जाओ और उसे अरेस्ट करो। राइट चीफ। सुनिए भाई साहब। जी कहिए। जी वो राजीव इसी बिल्डिंग में रहता है ना, 702 में? रहता है नहीं रहता था? हाँ मतलब ये है कि उस एमएमएस कांड के बाद सोसाइटी वालों ने आज सुबह ही उसे निकाल दिया। कितनी देर पहले? यही कोई आधे घंटे पहले। अच्छा, आप बता सकते हैं कि वो कहाँ गया होगा? ये तो मुझे पता नहीं, और वैसे भी ऐसे लोगों से दूर ही रहना अच्छा है। बोलो अभिनव। चीफ, हमारा बैड लक, राजीव के सोसाइटी वालों ने उसे आधे घंटे पहले ही निकाल दिया। आधे घंटे पहले? अभिनव, इसका मतलब है कि अब तक राजीव ने चेक नाका क्रॉस नहीं किया होगा। एक काम करो, तुम फौरन कंट्रोल रूम को फोन करो और उसकी गाड़ी ट्रेस करो। कुछ भी हो जाए, उसकी गाड़ी शहर छोड़कर बाहर नहीं जानी चाहिए। ओके जी। हेलो कंट्रोल रूम। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो आप इस होटल के मैनेजर? जी सर। अब तक तो आपको उस एमएमएस कांड के बारे में पता चल ही चुका होगा। हाँ सर, पता चल चुका है, लेकिन हमारा एक रेप्यूटेड होटल है। पिछले 25 सालों से इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन पता नहीं इस बार ये अच्छा, अपनी एंट्री बुक दिखाइए। सर वो एंट्री बुक दिखाइए। मिस्टर एंड मिसेस राजीव, मुझे रूम नंबर 205 की तलाशी लेनी है। सर प्लीज, वो रूम ऑलरेडी बुक्ड है, और अगर कस्टमर को पता चला तो होटल का नाम खराब होगा। नाम खराब होगा नहीं, हो चुका है। सबको पता वो एमएमएस यहां बनाया गया है। क्या हुआ, आप इतने नर्वस क्यों रहे? कहीं इस एमएमएस कांड में आपका हाथ तो नहीं? अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्या बात कर रहे हैं सर आप? तो ठीक है, आप अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। जी सर प्लीज।